Hello students, welcome in my channel Math Zone. Today we are solving question number 13 of miscellaneous exercise chapter 11. 1 to 12 क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो में सेंड हो चुके हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या सोल्व करना है. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point -1, 3, 2 and perpendicular to each of the plane. X plus 2y plus 3z is equal to 5 and second plane क्या है 3x plus y plus z is equal to 0. Clear? Find the equation of the plane. Equation of plane, हमें ऐसे plane की इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन. दोनों प्लेन जो जिनकी इक्वेशन गिनवा रहा है दोनों के साथ वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है दोनों पर प्लेन की इक्वेशन के साथ क्या है परपेंडिकुलर है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन 1 जो गिवन प्लेन है उसकी इक्वेशन को राइट करेंगे. x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5. तो इसे हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे ताकि हमें नॉर्मल वेक्टर मिल सके. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, एक्स आई प्लस वाई जे आर के रिप्लेस में आर वेक्टर को आप क्या लिखते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो गिवन प्लेन की डायरेक्शन रेशो है वो क्या है 1 2 3, उसी से हम एक वेक्टर बना लेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 5. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है. एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड से क्या बनेगा आर वेक्टर बनेगा और ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया और ये 5 क्या हो गया डिस्टेंस की वैल्यू. तो ऐसे सेकेंड इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड. तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू 3 3 1 है. तो इसे हम क्या करेंगे डायरेक्शन रेशो क्या है 3 3 1 है. इसे हम क्या करेंगे वेक्टर बनाएंगे नॉर्मल वेक्टर 3i 3j प्लस k इज इक्वल टू 0. आर डॉट इस नॉर्मल वेक्टर को हम n2 से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू d. यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0 है. देखो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैंने रफली डायग्राम बनाया हुआ है. ये हमारा प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है. पासिंग पॉइंट जिसके गिवन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है -1 3 2, और ये जो प्लेन है गिवन टू प्लेन अदर टू प्लेन उनके साथ क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है जब आपके पास पासिंग पॉइंट होता है क्या होती है r माइनस ए इंटू एन. अब a तो आपका पासिंग पॉइंट है, ठीक है, उससे आप वेक्टर a बना लोगे. पासिंग पॉइंट मेरे क्या -1 3 2 माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k. जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमें कहाँ से मिलेगा वो चाहिए हमें. क्लियर. उस नॉर्मल वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करोगे, आप डायग्राम की तरफ फोकस करो. जो नॉर्मल वेक्टर n है वो किसका है रिक्वायर्ड प्लेन का. n1 n2 गिवन टू प्लेन जो फर्स्ट प्लेन है और सेकंड प्लेन है उनके हैं. अब आप यहाँ पर देख रहे हो जो इसका नॉर्मल वेक्टर है इनको दोनों को क्रॉस करके जाएगा ना. तो इसीलिए हमने जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन टू प्लेन है उनके नॉर्मल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता ही कैसे निकालते हैं. n1 की वैल्यू कितनी है आई प्लस 2j प्लस 3k और n2 की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 3j प्लस k. तो यहाँ से हम n निकालेंगे. n नॉर्मल वेक्टर किसका है रिक्वायर्ड प्लेन का. i प्लस j प्लस k आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है 1 2 3 3 3 1. तो सिंपलीफाई करेंगे इसके i क्या आएगा 2 माइनस 9 माइनस j 1 माइनस 9 एंड k क्या आएगा 3 माइनस 6. तो -7 i प्लस 8j माइनस 3k. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. एक ऐसा प्लेन जो अदर टू प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड प्लेन के अगर नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो क्या आएगा गिवन टू प्लेन की क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा. बस यही पॉइंट हमें ध्यान में रखना था. और आपको इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू -1 3 2 क्या आएगी, देन वेक्टर ए बनाओगे आई प्लस 3j प्लस 2k और इक्वेशन क्या होती है r माइनस ए क्या होता है पासिंग पॉइंट इंटू एन जो हमने नॉर्मल वेक्टर निकाला r माइनस ए की वैल्यू क्या है -i प्लस 3j प्लस 2k इंटू एन -7i
प्लस 8j माइनस 3k इज इक्वल टू 0, r डॉट माइनस 7i प्लस 8j माइनस 3k माइनस a, r डॉट दिस माइनस क्या करोगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आई इस वेक्टर को, आर को पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, अब जो ए की वैल्यू है वो भी नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर का साइन जो है एज इट इज़ रखोगे, माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k इंटू माइनस 7i प्लस 8j माइनस 3k। तो यहाँ देखो आपने मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कैसे कि मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, वेक्टर आर के रिप्लेस में क्या लिखते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस 7x, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है, 8y माइनस 3z, और ये क्या आ जाएगा, आई को आई से करोगे 7 आएगा, और माइनस का माइनस माइनस है, दोनों के पास प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 24, 3 8 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 7x प्लस 8y माइनस 3z, तो हमारे पास ये क्या आया 31 माइनस 6 और 25 आया टोटल सोल्व करके। तो माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं, 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर। तो ये इसमें गिवन क्या था, एक पासिंग पॉइंट गिवन था, ओके, और ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी जो गिवन टू प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि पासिंग पॉइंट जब गिवन हो तो हमने कौन सा फॉर्मेट लेना है, आर माइनस ए इंटू एन। ठीक है, फॉर्मूलाज में देखो आपके पास प्लेन की इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है, आर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी, लेकिन जब पासिंग पॉइंट गिवन हो तो सेकंड फॉर्मेट गिवन है आर माइनस ए इंटू नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पासिंग पॉइंट गिवन है, तो ये ध्यान रखना आपने, जितना रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलाज को बार बार राइट करोगे, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द पॉइंट 1 1 p and minus 3 0 1 be the equidistance from the plane r dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0, then find the value of p। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को हम a से डिनोट कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट को b से। These 2 points are equidistant from the given plane, और आपको इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में p गिवन है, तो इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पॉइंट का, एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वही आपको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने a से डिनोट किया, सेकंड पॉइंट को b से। p से डिनोट नहीं करे क्योंकि एक कोऑर्डिनेट जो अंदर गिवन है ना वो p की फॉर्म में दिया हुआ, तो मिसिंग दोनों टर्म मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नेम दिया a 1 1 p एंड सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस 3 0 1। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन क्या है, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को राइट साइड में लेके जाते हैं, r डॉट n माइनस 13। देखो एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं है, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के हमें डायरेक्शन को साइन निकालने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर चाहिए, यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन होती है आर डॉट एन यूनिट वेक्टर होता है, तो अपने आप ये डिस्टेंस भी आपको पॉजिटिव करना पड़ता है, उसमें ध्यान रखो। अभी हमें क्या करना है कि पॉइंट का हमें एक्चुअल नॉर्मल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनानी, हमें नॉर्मली डिस्टेंस निकालना है। तो एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, पॉइंट का पहले हम फर्स्ट पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे, उस डिस्टेंस को मैं d1 से डिनोट कर रही हूँ। तो पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट एन वेक्टर माइनस डी ओवर वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। वेक्टर एन का मतलब नॉर्मल वेक्टर, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3i प्लस 4j माइनस 12k। a क्या होगा, जो आपका पासिंग पॉइंट, जो आपका पॉइंट है ना जिससे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, उससे आप वेक्टर a बनाओगे। ओके, i प्लस j प्लस पी के इंटू नॉर्मल वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 12k माइनस फॉर्मूला में आपके, और d की वैल्यू भी माइनस है, तो आपके पास 2 नेगेटिव साइन आ गए। ठीक है, मॉडुलस अप्लाई करना है, डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव,
नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड होल साइड अप्लाई करोगे, ठीक है। 1 इंटू 3 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 होल मैग्नीट्यूड, और नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल दिया 9 प्लस 16 प्लस 144 20 माइनस 12p 169, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया 12p माइनस 20, माइनस कॉमन लोगे और मॉडुलस साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको आप एज इट इज़ भी सॉल्व करके लिख सकते हो, 20 माइनस 12p भी ले सकते हो, मॉडुलस रिमूव कर देना, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट डिस्टेंस आ गया, इसको d1 से डिनोट किया। सिमिलरली हमने सेकंड पॉइंट b का इसी प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो सेकंड पॉइंट सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ b माइनस 301 फ्रॉम द प्लेन r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इज इक्वल टू 0, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इज इक्वल टू माइनस 13। d2 डिस्टेंस d2 की वैल्यू क्या है, a डॉट नॉर्मल वेक्टर माइनस d। a आपका पता ही है क्या होता है, पासिंग पॉइंट नहीं, वो पॉइंट जिससे आप डिस्टेंस फॉर्म काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी क्या होगी, जो आपने पॉइंट b लिया, माइनस 3i प्लस 0j प्लस के, माइनस 3i प्लस 0j प्लस के इंटू नॉर्मल वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j माइनस 12k माइनस 13, नॉर्मल वेक्टर का स्क्वायर क्या आएगा माइनस 9 प्लस 0 माइनस 12 प्लस 13। अब ये क्या आया इसका 169 स्क्वायर रूट माइनस 21 प्लस 13 बाय में 13, ठीक है। तो ये सोल्व करोगे माइनस 8 आएगा, मॉडुलस है उसकी वजह से क्या हो गया प्लस हो गया 8 बाय 13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो गिवन ही है, जो डिस्टेंस है क्योंकि हमें बताया गया है जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स गिवन थे उनका डिस्टेंस गिवन प्लेन से इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। तो मैंने जो d1 डिस्टेंस d2 डिस्टेंस निकाले हैं वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 12p माइनस 20 बाय 13 8 बाय 13। मैंने आपको बोला यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले रहे हो, विदाउट माइनस कॉमन लिए ही आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, शायद आपकी वैल्यू में डिफर आए, p की वैल्यू निकाल रहे हो 20 माइनस 12p भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, p वाली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन जो लिया मॉडुलस की वजह से प्लस हो गया। 12p माइनस 20 बाय 13 8 बाय 13 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये क्रॉस 13 को इधर ले आओगे कैंसिल नहीं हो जाएगा, ऐसे भी डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। 12p माइनस 20 इज इक्वल टू 8, 12p इज इक्वल टू 8 प्लस 20, 12p इज इक्वल टू 28, p की वैल्यू कितनी है 7/3। तो हो सकता है आपकी वैल्यू जब 20 माइनस 12p करो आपकी वैल्यू चेंज हो, तो ये आप देख लेना, निकाल के देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो सारे फॉर्मूलाज आपके वही हैं जो आपने पहले पढ़े हैं चैप्टर में। मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको चैप्टर को अच्छे से रिव्यू करना होगा, तभी मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी, अदरवाइज इसको करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यस, 15 इक्वेशन एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ये तो हमने पहले भी फॉर्मेट पढ़ा हुआ, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना जो पास हो रही है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको थर्ड प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और दे दी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले के क्वेश्चनों में पासिंग पॉइंट गिवन होता था, यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेम एज आप एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन कर चुके हो। तो इक्वेशन सबसे पहले हम राइट करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। क्या होती है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। r डॉट
n1 की वैल्यू क्या है i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। n1 की वैल्यू क्या है i प्लस जे प्लस के, और d1 की वैल्यू क्या है 1। सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो n2 की वैल्यू क्या आएगी 2i प्लस 3j माइनस के, तो d2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इसको राइट साइड में ले जाओगे -4। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी, रिक्वायर्ड प्लेन का मतलब है थर्ड प्लेन जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, n1 की वैल्यू क्या है i प्लस जे प्लस के, लैम्डा n2 की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j माइनस के, d1 कितना 1 और d2 कितना -4। देखो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन है। आप देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक फॉर्मेट याद करो, या कार्टेशियन वाला या वेक्टर फॉर्म वाला, क्योंकि वेक्टर फॉर्म को ही हम बाद में कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक फॉर्मेट लर्न करो, r डॉट, अब आपने क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है, आई वाली टर्म ऐड करो 1 प्लस 2 लैम्डा आई, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे, 1 माइनस लैम्डा इंटू के, राइट साइड में क्या 1 माइनस 4 लैम्डा। सिंस रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्लेन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सो इट्स नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो इसका डायग्राम यहाँ ना मैंने पहले मिस हो गया था, तो आप इसको ऊपर टॉप पे बना सकते हो। जो ये देखो ये प्लेन तो वही है जो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से निकल रहा है, और उसकी मेन पोजीशन ऐसे आ रही है कि वो प्लेन ना पैरेलल है एक्स एक्सिस के। जब वो प्लेन पैरेलल एक्सिस के, तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो हैं और एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशो हैं, दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों लाइनें जैसे परपेंडिकुलर होगी ना, नॉर्मल वेक्टर भी तो एक लाइन होगी ना और एक्स एक्सिस भी एक लाइन होगी। तो दोनों जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो दोनों की डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो सेम वही काम किया, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो इट्स नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन रेशो आपको पता ही है एक्स एक्सिस की क्या होती है 1 0 0, एंड नॉर्मल वेक्टर की क्या है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशो क्या है, सो नॉर्मल वेक्टर इनटू जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशो है उसको मैंने क्या लिखा i प्लस 0j प्लस 0k इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन का 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे, 1 माइनस लैम्डा इंटू के। तो ये नॉर्मल वेक्टर मैंने पूरा ही लिख दिया। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 प्लस 2 लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 3 लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 के करो को। तो मैंने कंप्लीट लिखा यहाँ पर 1 प्लस 2 लैम्डा, आखिर मल्टीप्लाई तो वैसी ही होगी इंटू 1, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, के वाली टर्म को भी 0 से करोगे 0 हो गया, 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। और यही है लैम्डा की वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट करनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन से बनी है। r डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा यहीं पुट करोगे, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपके पास एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी। 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2, जहाँ जहाँ आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है। सिंपल इक्वेशन तो आपको आता ही है, r डॉट ये आ जाएगा 1 माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा -1/2i प्लस 3/2k, 1 प्लस 2 कितना है 3, माइनस j/2 प्लस 3 तो जैसे हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की तो सोल्व करोगे -j/2 प्लस 3/2, देखो डिवाइड में 2 आया, ये 2 राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया 6, माइनस j प्लस 3k, तो xi प्लस yj प्लस zk माइनस z प्लस 3k इज इक्वल टू 6, माइनस देखो एक्स आई का टर्म यहाँ है ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट में तो सेम के सेम से मल्टीप्लाई करोगे वही 1 होता है ना। अब देखो यहाँ आई वाली टर्म है ही नहीं, मिसिंग है, तो ये नेचुरली प्रोडक्ट 0 आएगी। वाई जे इंटू माइनस जे माइनस वाई प्लस 3z
-6 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिया, y माइनस 3z प्लस 3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है रिक्वायर्ड प्लेन की। ओके, वीडियो को दोबारा आराम से पॉज करके सुनोगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाहता है, इफ़ ओ बी द ओरिजन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पी बी 1 2 -3 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। इसमें देखो डायग्राम देखो तभी आपको समझ आएगा कुछ। ओ तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन आपको पता है ये कहाँ लाई करता है, और कोऑर्डिनेट ऑफ दी पी आपको दे रखा है। आपको ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट पी से पास हो रहा है। अब यहीं से क्लियर हो गया, आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसी निकालनी है जो पासिंग पॉइंट वाली होती है। क्या होती है, वेक्टर r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है जब पासिंग पॉइंट दे रखा हो, ओ रीजन है, पासिंग पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू पी, पासिंग एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। तो मैंने इसको डायग्राम से क्लियर कराने की कोशिश की है। ये आपके पास 3 डायमेंशनल है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये ओ पॉइंट है, ये प्लेन है आपका जो पी पॉइंट में से पास हो रहा है, और ओ पी के परपेंडिकुलर है। तो ओ पी जो है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो समझ लो यही इसका क्या है, नॉर्मल वेक्टर ही हुआ ना, परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल वेक्टर ही तो होता है। और वेक्टर ए क्या आएगा, पासिंग पॉइंट होगा, वेक्टर ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट i प्लस 2j प्लस 3k। और ओ पी तो नॉर्मल वेक्टर है, तो ओ पी कैसे निकालोगे, 1 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस 0 सेम आएगा। तो ओ पी ही नॉर्मल वेक्टर है, वो कैसे आएगा, i प्लस 2j प्लस माइनस 3k, सेम वही रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट से पास होती है क्या आती है, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। r माइनस ए क्या, i प्लस 2j माइनस 3k डॉट एन i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे r को i प्लस 2j माइनस 3k माइनस i प्लस 2j माइनस 3k इंटू i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 0। r डॉट i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या वेक्टर फॉर्म है। क्वेश्चन यहाँ पे भी फिनिश हो सकता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपसे कहा जाए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो वेरी इजी फॉर्मेट है, आपको पहले से पता है। वेक्टर आर के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। एक्स आई कार्टेशियन फॉर्म में अगर बनाना चाहो तो ऐसे लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आई प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 14। इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 14। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अगर मेंशन किया गया है वेक्टर फॉर्म या जो भी मेंशन किया गया वहीं तक वेक्टर फॉर्म में बोला गया तो यहीं पे आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में। 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया, 17 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। अगेन ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो गिवन टू प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी आर डॉट। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसमें भी थोड़ी सी सिमिलरिटी है। पहले तो आपको ऐसे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा था, यहाँ पर आपको दे दिया गया है जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन वो परपेंडिकुलर है टू दी गिवन प्लेन। नेक्स्ट फोर्थ प्लेन, ठीक है। देखो कैसे प्लेन के नेम देने हैं, डायग्राम देखो मैंने कैसे डायग्राम बनाया। पाई 1 ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है जो गिवन है, आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4, ये पाई 1 प्लेन है, ये पाई 2 प्लेन है, आर डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5, और ये पाई 3 प्लेन है जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। देखो ये इसके नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे, n1 n2। जो पाई 3 प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है उसके नॉर्मल वेक्टर को मैंने किससे डिनोट किया, n3 से।
और ये जो प्लेन है वो क्या है, एक और प्लेन है फोर्थ प्लेन, उसके क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसकी हमने ऐसे डायग्राम ऐसे रखोगे। जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो फोर्थ प्लेन के क्या है पाई 4, जिसको मैंने डिनोट किया, इसके परपेंडिकुलर है। देखो इसका नॉर्मल वेक्टर n3 है और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ऐसे आएगा n4, ठीक है। इसका नॉर्मल वेक्टर n1 n2, रिक्वायर्ड प्लेन का क्या होगा n3। इसकी इक्वेशन निकालनी है ना, और इसके साथ एक कंडीशन और मेंशन कर दी कि जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा प्लेन, टू प्लेन के इंटरसेक्शन से, वो क्या होगा, एक और प्लेन फोर्थ प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो हमें देखो ये तो कंडीशन पता ही है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 3 विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन पाई 1 एंड पाई 2 आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। आर डॉट n1 क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा n2 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू d1 की वैल्यू कितनी है 4 और d2 की वैल्यू कितनी है -5 लैम्डा, ठीक है। तो अब इसे क्या करोगे, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा, जितनी भी इसमें कैलकुलेशन हो सकती है वो करेंगे। 1 प्लस 2 लैम्डा i, 2 प्लस लैम्डा इंटू जे, 3 माइनस लैम्डा इंटू के इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। लेट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पाई 3, उसको मैंने डिनोट किया है n3 से। जो पाई 3 प्लेन है, जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, उसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, देखो यही आएगा ना, वही तो ये प्लेन की इक्वेशन निकाल दी, उसको हमने n3 से डिनोट किया और उसकी वैल्यू भी लिख दी। 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई, 2 प्लस लैम्डा इंटू जे, 3 माइनस लैम्डा इंटू के। देखो यही है ना थर्ड प्लेन इक्वेशन, जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो के आया, तो उसका नॉर्मल वेक्टर ये आएगा। इसको ऐड करके उसको मैंने n3 से डिनोट किया। एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ पाई 4 क्या है, उसको मैंने n4 से डिनोट किया। और प्लेन 4 की इक्वेशन आपको गिवन ही है, क्या है वो 5i प्लस 3j माइनस 6k, ठीक है। ये पाई 4 की n4 की वैल्यू है 5i प्लस 3j माइनस 6k। सिंस पाई 3 परपेंडिकुलर टू पाई 4, n3 इंटू जो दोनों ही मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, देखो पाई 3 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और पाई 4 प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई, 2 प्लस लैम्डा इंटू जे, 3 माइनस लैम्डा इंटू के इंटू n4, 5i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहीं से हमें क्या मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू निकालने के हर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन जितने भी दिए हैं, अलग वे से निकल रही है। 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5, 2 प्लस लैम्डा इंटू 3, 3 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 6, 5 प्लस 10 लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा, माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 11 माइनस 18 प्लस 19 लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस 7 प्लस 19 लैम्डा, 19 लैम्डा इज इक्वल टू 7, 7 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 7 बाई 19। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा 7 बाई 19 इन 1, आर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई, 2 प्लस लैम्डा इंटू जे, 3 माइनस लैम्डा इंटू के, 4 माइनस 5 लैम्डा। आर डॉट 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 7 बाई 19, 2 प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 7 बाई 19, 3 माइनस के 4 माइनस, तो क्या करोगे y प्लस 14 बाई 19, यहाँ कितना आएगा ऐड करके 45 बाई 19, डायरेक्टली आप एलसीएम लेके ऐड कर सकते हो, 50 बाई 19 के 41 बाई 19, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो इसको ऐड करोगे, इसकी आर वेक्टर की जगह हमने क्या लिखा, कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के 33 बाय 19i, 45 बाय 19j, 50 बाय 19 के, 41 बाय 19। अब देखो इधर आप 19 एलसीएम लोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, आपका कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऐसे मल्टीप्लाई करो, 33x 45y 50z इज इक्वल टू 41, 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।